हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पेट्रोलियम रिफाइनरी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपको अपने आने वाले एग्जाम में देखने को भी मिल जाए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सीटेन नंबर ऑफ डीजल फ्यूल इज द मेजर ऑफ अ इट्स। ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो सीटेन नंबर है वो डीजल फ्यूल का क्या मेजर करता है। तो ऑप्शन ए है इग्निशन डिले, ऑप्शन बी है स्मोक पॉइंट, ऑप्शन सी है विस्कोसिटी इंडेक्स और ऑप्शन डी है ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इग्निशन डिले। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, रीड वेपर प्रेशर ऑफ गैसोलीन इज द मेजर ऑफ इट्स। यह प्रश्न पूछ रहा है कि जो गैसोलीन का रीड वेपर प्रेशर है वह क्या मेजर करता है। तो इसका भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 4 पॉइंट, ऑप्शन बी है क्लाउड पॉइंट, ऑप्शन सी है वेपर लॉकिंग टेंडेंसी और ऑप्शन डी है कार्बन रेजिड्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेपर लॉकिंग टेंडेंसी। तो बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन गैसोलीन। यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सल्फर अगर गैसोलीन में प्रेजेंस है तो क्या हो सकता है। तो ऑप्शन ए है लीड्स टू कोरोजन, ऑप्शन बी है इंक्रीज लीड सस्टेबिलिटी और ऑप्शन सी है डिक्रीज गम फॉर्मेशन और ऑप्शन डी है हेल्प ड्यूरिंग स्टेबलाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीड्स टू कोरोजन, क्योंकि सल्फर कंपाउंड कोरोजन करता है। ठीक है, अगर वो वाटर के साथ मिलता है तो H2SO4 बनाता है। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, कैटलिस्ट यूज इन कैटेलिटिक रिफॉर्मिंग। ये कैटेलिटिक रिफॉर्मिंग जो होती है उसमें कौन सा कैटेलिस्ट यूज किया जाता है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है निकिल, ऑप्शन बी है प्लेटिनियम एंड एल्यूमिना और ऑप्शन सी है आयरन और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटिनम एंड एल्यूमिना। तो प्लेटिनम को पीटी से लिखा जाता है और एल्यूमिनियम को एल से। ठीक है, निकिल को एनआई से, एल्यूमिनियम क्लोराइड को AlCl3 से, आयरन को Fe से। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, सोल्यूशन ऑफ डॉक्टर ट्रीटमेंट फॉर द रिमूवल ऑफ मर्केप्टन्स इज। ये जो प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि जो डॉक्टर सोल्यूशन में यूज किया जाता है मर्केप्टन्स रिमूवल के लिए वो कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा कंपाउंड है। तो ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है सोडियम प्लम्बाइट, ऑप्शन सी है क्यूप्रिक क्लोराइड और ऑप्शन डी है फिनॉल। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम प्लम्बाइट। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, द मेन एम ऑफ क्रैकिंग इज टू प्रोड्यूस। ऑप्शन ए है ल्यूब ऑयल, ऑप्शन बी पेट्रोलाइटम, ऑप्शन सी है कोक और ऑप्शन डी है गैसोलीन। बेसिकली इस प्रश्न का मतलब ये है कि जो हम रिफाइनरी में या पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो भी हम क्रैकिंग करते हैं उसका मतलब क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, मेन मतलब होता है कि उद्देश्य हमारा क्या है, क्या बनाना चाह रहे हैं। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन गैसोलीन। गैसोलीन मतलब एक समझ लीजिए पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल हमारा मेन पर्पज होता है बनाने का। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड इन पेट्रोल टू। तो प्रश्न कर रहा है जो हमारे पेट्रोल में एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है उसका क्या मतलब होता है, क्यों मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए है इम्पार्ट कलर टू इट फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन बी है मिनिमाइज द गम फॉर्मेशन, ऑप्शन सी है प्रिवेंट आइसिंग फॉर द कार्बोरेटर और ऑप्शन डी है प्रिवेंट द लीड बिल्डअप इन इंजन्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिमाइज द गम फॉर्मेशन। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, पैराफिन्स आर डिजायरेबल इन लुब्रिकेटिंग ऑयल एज इट हैज गॉट हाई। ऑप्शन ए है विस्कोसिटी, ऑप्शन बी है विस्कोसिटी इंडेक्स, ऑप्शन सी है केसिंग हेड और ऑप्शन डी है 4 पॉइंट। यह प्रश्न पूछ रहा है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसमें पैराफिन्स डिजायरेबल होता है, क्यों होता है। ठीक है, उसमें क्या ज्यादा होता है जिसके कारण वो अच्छा होता है।
तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी जो हमारा टेम्परेचर, जो भी हमारा लुई ऑयल है, ठीक है, उसका अगर टेम्परेचर के साथ वेरिएशन ज़्यादा हो रहा है तो वो हमारा लूब ऑयल बहुत ही खराब क्वालिटी का, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसकी विस्कोसिटी इंडेक्स में जो भी चेंजेस है वो कम हो रहा है, तो हमारा जो लूब ऑयल की क्वालिटी है वो सही है, ठीक है। तो इसलिए इसके विस्कोसिटी इंडेक्स पे हाई होता है इसका, पैराफिन्स का। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, एनिलीन पॉइंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द। एनिलीन पॉइंट किसका प्रॉपर्टी है? ऑप्शन ए एलपीजी, ऑप्शन बी डीजल, और ऑप्शन सी है नेफ्था, और ऑप्शन डी है गैसोलीन। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीजल। डीजल का एनिलीन पॉइंट मेजर करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल इन प्रोडक्ट गैसोलीन बट अनडिजायरेबल इन केरोसिन। ये तो प्रश्न जो कह रहा है कि हमारा जो पेट्रोल में, मतलब गैसोलीन, डिजायरेबल है लेकिन केरोसिन में डिजायरेबल नहीं है। तो ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन ए है पैराफिन, ऑप्शन बी है मर्केप्टन्स, ऑप्शन सी है एरोमेटिक्स, और ऑप्शन डी है नेफ्थेनिक एसिड। तो दोस्तों जो हमारा पेट्रोल में डिजायरेबल होता है वो होता है एरोमेटिक, मतलब पेट्रोल में हमारा जो पेट्रोल है या गैसोलीन है उसमें हमारा होता है एरोमेटिक्स डिजायरेबल, और जो अनडिजायरेबल होता है इन केरोसिन में वो होता है एरोमेटिक्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा केरोसिन के लिए अनडिजायरेबल होता है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, विथ इंक्रीज डेंसिटी ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये प्रश्न पूछ रहा है कि अगर डेंसिटी हम लोग बढ़ाए तो विस्कोसिटी ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। इससे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी है डिक्रीजेस, ऑप्शन सी है रिमेन सेम, और ऑप्शन डी है आइदर ए या बी। तो जब हम डेंसिटी बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी अपने आप बढ़ती है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ेगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट मतलब वो डेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि वो हम उसको लिक्विफाइड में, लिक्विफाइड की तरफ उसको हम लेके जा रहे हैं, जिससे क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है। क्योंकि गैस की विस्कोसिटी कम होती है इसलिए वो अपने फ्री मोशन में इधर उधर मूव करते रहते हैं, जबकि लिक्विड की कम होती है। क्या? वेपर टेंडेंसी में, मतलब इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पाते इजीली, तो इसलिए इसका जो है हमारा विस्कोसिटी वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेस। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द विस्कोसिटी ऑफ ऑल एट गिवन टेम्परेचर। ये प्रश्न पूछ रहा है इन चारों में से सबसे ज्यादा हाई विस्कोसिटी किसकी होती है? तो ऑप्शन ए है नेफ्था, ऑप्शन बी है फ्यूल गैस, ऑप्शन सी है लाइट डीजल ऑयल, और ऑप्शन डी है फ्यूल ऑयल। तो दोस्तों इस तरह से एक तरह से ग्राफ से समझते हैं। समझ लीजिए डिस्टिलेशन कॉलम है, ठीक है, डिस्टिलेशन कॉलम। जब हम इसमें फीड देते हैं, फीड गर्म करके देते, तो सबसे टॉप से हमारा निकलता है C1 से C4 कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद निकलता है नेफ्था, नेफ्था उसके बाद निकलता है लाइट डीजल ऑयल, उसके बाद निकलता है बहुत सारे कंपोनेंट्स बहुत से निकलते हैं, इस पे कट बोलते हैं, ठीक है। लास्ट में निकलता है हमारा FO, FO मतलब फ्यूल है। तो इन चारों में से सबसे इसका हाईएस्ट विस्कोसिटी किसका होगा? जो कि सबसे बॉटम मिलेगा, सबसे बॉटम में, ठीक है। सबसे टॉप में तो सबसे लाइटर है, तो लाइटर का क्या होगा? विस्कोसिटी बहुत कम होगा क्योंकि वेपर फेज में रहते हैं मोस्टली। तो लास्ट में कौन सा बच रहा है? F4 मतलब फ्यूल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूल ऑयल। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम एपीआई ग्रेविटी ऑफ ऑल। तो ऑप्शन ए है डीजल, ऑप्शन बी है केरोसिन, ऑप्शन सी है पेट्रोल, और ऑप्शन डी है फर्नेस ऑयल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट फ्लैश पॉइंट ऑफ ऑल।
तो ऑप्शन ए है पेट्रोल, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन सी है फर्नेस ऑयल और ऑप्शन सी है केरोसिन। दोस्तों लोवेस्ट फ्लश पॉइंट का मतलब क्या है कि मतलब कोई भी प्रोडक्ट कितनी जल्दी से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होके फायर पकड़ सकता है या फायर उसमें लग सकता है, ठीक है। तो वही टेंडेंसी बता रही है लोअर फ्लैश पॉइंट। तो इसमें सबसे हल्का कौन सा होता है जो इजीली वेपराइज हो जाए? इस सबसे हल्का होता है पेट्रोल, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेट्रोल। पेट्रोल को गैसोलीन बोला जाता है, ठीक है, गैसोलीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, पेनिट्रेशन टेस्ट एंड शॉर्टनिंग पॉइंट टेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द। इन चारों में से ये पूछ रहा है ये प्रश्न कि पेनिट्रेशन टेस्ट एंड शॉर्टनिंग पॉइंट टेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द, मतलब ये दोनों टेस्ट किसके लिए होता है? तो ऑप्शन ए है बिटुमिन, ऑप्शन बी है गैसोलीन, ऑप्शन सी है केरोसिन और ऑप्शन डी है लाइट गैस ऑयल। इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिटुमिन। तो दोस्तों ये दोनों टेस्ट बिटुमिन के लिए किए जाते हैं, ठीक है, जो कि विस ब्रेकर यूनिट से पाया जाता है। कौन? बिटुमिन। दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एरोमेटिक प्रेजेंट इन केरोसिन इट्स स्मोकिंग टेंडेंसी। तो बढ़ते अपने ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेन सेम और ऑप्शन डी है इज अनप्रिडिक्टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्मोकिंग टेंडेंसी घटेगी, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? मर्केप्टेंस आर। ये पूछ रहा है मर्केप्टेंस का मतलब। तो ऑप्शन ए है या मर्केप्टेंस क्या है? ऑप्शन ए लो बॉइलिंग सल्फर कंपाउंड, ऑप्शन बी है एडेड इन एलपीजी सिलेंडर टू डिटेक्ट गैस लीकेज बाय इट्स स्मेल और ऑप्शन सी है अनडिजायरेबल इन प्रोडक्ट एज दे रिड्यूस इट्स ऑक्टेन नंबर और ऑप्शन डी है ऑल द। दोस्तों मर्केप्टेंस एक सल्फर कंपाउंड है और ये सिलेंडर में भी मिलाया जाता है क्योंकि इसमें जो है इसके लीकेज, जब लीकेज होता है तो इसकी स्मेल से हम पता लगाते हैं कि एलपीजी स्मेल मतलब एलपीजी लीक हो रहा है, ठीक है। तो एलपीजी में कोई वो गंध नहीं होती जिससे हमें गंध मिलाने के लिए जिससे हमें लीकेज का पता चल सके, इसलिए उसमें मर्केप्टेंस मिलाया जाता है, ठीक है। और इसके प्रेजेंस होने के कारण ऑक्टेन नंबर भी घटता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग से यहाँ मतलब है ये यूनिट का नाम दिया होगा जिसको कहते हैं कैटालिटिक रिफॉर्मिंग यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते क्या है? यूजेस नेफ्था एज ए फीड स्टॉक, ऑप्शन बी है डज नॉट मच अफेक्ट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द फीड और ऑप्शन सी है इम्प्रूव द क्वालिटी एंड यील्ड ऑफ गैसोलीन एंड ऑप्शन डी है ऑल द एबव। तो दोस्तों जो रिफॉर्मिंग यूनिट है उसमें ये तीनों काम होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? हाई एलिनिन पॉइंट ऑफ डीजल इंडिकेट्स दैट। ऑप्शन ए है पैराफिन्स, ऑप्शन सी नेपथीन्स और ऑप्शन सी है एरोमेटिक्स और ऑप्शन डी है विस्कोसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैराफिन्स, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड क्रैकिंग प्रोसेस इन ऑयल रिफाइनरी। ये पूछ रहा है कि इन चारों प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो ज्यादातर रिफाइनरी में यूज किया जाता है? किसमें? ऑयल रिफाइनरी में, ठीक है। तो ऑप्शन ए है डब्स प्रोसेस, ऑप्शन बी है टीसीसी मूविंग प्रोसेस और ऑप्शन सी है फ्लूइडाइज्ड वेट कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस। दोस्तों ये मिस टाइप हुआ है, ठीक है, क्रैकिंग प्रोसेस होगा और ऑप्शन डी है ऑर्डरी फिक्स्ड वेट प्रोसेस। तो इन चारों में से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्लूइडाइज्ड वेट कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस, जिसको एफसीसी भी बोलते हैं एक तरह से, एफसीसीयू फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट, ठीक है। तीन चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।